आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है साइक्लोएल्कीन के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और इसके दो उदाहरणों को भी देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, साइक्लोएल्कीन। ठीक है, CYCLOALKENE। ठीक है, साइक्लोएल्कीन। ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम से भी हमें यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये एक एल्कीन होगी जो कि हमारी चक्रीय होगी। साइक्लो से तात्पर्य होता है चक्रीय होना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो है हमसे यहाँ पर साइक्लो एल्कीन के जो है दो उदाहरणों को पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो साइक्लो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, पहले हम उसे समझ लेते हैं क्या होता है सामान्य सूत्र। ठीक है, तो ये जो साइक्लो एल्कीन जो होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, ये हमारा एल्काइन की भांति होता है, जो कि होता है हमारा CnH2n-2, जहां पर n जो होती है ये हमारी पूर्णांक होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है, जिसमें हमारा जो n का मान है वो 2 से प्रारंभ होता है। क्योंकि एक कार्बन की तो हमारी यहाँ पे श्रृंखला ही संभव नहीं होगी। ठीक है, परंतु ये चक्रीय है और चक्रीय होने के लिए जो है कम से कम 3 कार्बनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर साइक्लो एल्कीन का जो यहाँ पर n का मान होगा वह हमारा कहाँ से प्रारंभ होगा, 3 से प्रारंभ होगा। 3, 4, 5 इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका जो साइक्लो एल्कीन का जो है समान सूत्र हो गया। ठीक, अतः अब हम इसमें देखें, ठीक है ना, अगर हम इसमें देखें, इसके दो उदाहरण देखें, तो एक जो देखें हम होती है साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, साइक्लोप्रोपीन होती है हमारी। ठीक है, यानी कि चक्रीय जो प्रोपीन होती है वह हमारा इसका जो सबसे पहला उदाहरण होगा। ठीक है, प्रोपीन यानी कि यहाँ पर n बराबर 3 लिया है हमने, चूंकि 3 कार्बन की श्रृंखला होगी ये। ठीक है, तो इसके आधार पर, इस सूत्र के आधार पर इसका अणु सूत्र निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, C3, और यहाँ पर 3 दूनी 6 में 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, C3H4 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी जो है संरचना बनाएं तो साइक्लो है, यानी कि यहाँ पर जो है इस प्रकार की यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगी 3 कार्बन की है, चूंकि यहाँ पर जितने भी कोने होंगे वह हमारे एक एक कार्बन परमाणु को जो है वह प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे ये बन गया। ठीक है, यानी एक कार्बन तो ये हो गया, एक कार्बन ये वाला हो गया और एक कार्बन ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये हमारी होती है 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक संयोजकताएं पूर्ण हो गई। अब यहाँ पर बचे हुए कितने हाइड्रोजन, हमारे 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इनमें से जो है किन्हीं भी 2 कार्बनों के मध्य जो है वह द्विबंध बनेगा एक तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन 2 कार्बनों के मध्य जो है हमने एक द्विबंध बना लिया। ठीक, तो अभी इनकी जो संयोजकताएं कितनी पूर्ण हो गई इस कार्बन की, 1, 2, 3 हो गई, यानी इसकी एक बची संयोजकता एक हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होगी। ठीक, इसी प्रकार से एक बची संयोजकता इस कार्बन की भी एक हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण होगी। अब इस वाले कार्बन की 2 ही संयोजकता पूर्ण हुई, यानी यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं C3H4 जो है हमारा इसका जो है वह सूत्र भी आ गया। ठीक है, और ये जो है हमारा साइक्लोप्रोपीन कहलाती है, जिसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका सूत्र दिखा दिया। ठीक, संरचना भी दिखा दी। अब इसकी जो है दूसरा हम यहाँ पर देखें उदाहरण यदि, तो हम ले लेते हैं साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, तो ब्यूटीन यानी कि यहाँ पर हमारी ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, अर्थात इसका जो अणुसूत्र होगा वो हमारा कितना होगा, C4H6। ठीक है, 4 दूनी 8 में 2 जाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया, यानी यहाँ पर n का मान हमने कितना लिया होगा, n बराबर 4 लिया होगा। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है साइक्लोब्यूटीन की। ठीक, ये हमारी जो है इसमें जो है कोना जो है, प्रत्येक कोना एक एक कार्बन परमाणु प्रदर्शित करता है, और कार्बन कार्बन मध्य के परमाणु के मध्य जो है एक में 2 कार्बन परमाणु के मध्य जो है यहाँ पर द्विबंध उपस्थित होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो संरचना होती है हमारी साइक्लोब्यूटीन की संरचना होती है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है, जिसमें हमने इसके 2 उदाहरण देखे, जो कि पहला क्या है साइक्लोप्रोपीन, दूसरा है साइक्लोब्यूटीन। ठीक है ना, तो अतः ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।